नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरी सहयोगी सादा रिजवी। धन्यवाद सर। बिहार में चुनाव से पहले राजनीति चरम पर है। सीएम नीतीश कुमार का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वो राष्ट्रगान के दौरान सीएम नीतीश कुमार साथ खड़े अधिकारी से बात करने लगते हैं और हंसने लगते हैं। इस दौरान उन्होंने कुछ अजीबोगरीब इशारे किए हैं जो कि हैरान करने वाले हैं। इस घटना को लेकर बिहार विधानसभा में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। विधानसभा की आज की कार्रवाई शुरू होने से पहले सीएम नीतीश के इस्तीफे को लेकर आरजेडी विधायकों ने प्रदर्शन किया। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा कि कल बिहार के लिए काला दिवस था। पीएम के लाडले सीएम ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। सीएम को देश की 140 करोड़ जनता से माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले आरजेडी विधायकों ने विधानसभा के बाहर हाथ में तख्ती और तिरंगा लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल गुरुवार को पटना में सैफ पटरकला वर्ल्ड कप 2025 के उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई मंत्री और वरिष्ठ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भाग ले रहे थे। टूर्नामेंट के उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रगान का आयोजन हुआ, लेकिन राष्ट्रगान के दौरान ही नीतीश कुमार अचानक हंसने लगे। उनके इस अजीबोगरीब हरकत को देखकर लोग हैरान रह गए। आखिर नीतीश को ये क्या हुआ है? बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार के इस व्यवहार की आलोचना की। उन्होंने लिखा कि कम से कम कृपया राष्ट्रगान का तो अपमान मत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, युवा, छात्र, महिला और बुजुर्गों को तो अब प्रतिदिन अपमानित करते ही हैं। कभी महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर ताली बजाकर उनकी शहादत का माखौल उड़ाते हैं, तो कभी राष्ट्रगान का। सादा रिजवी, आखिर नीतीश कुमार को ये हुआ क्या है? देखिए, नीतीश कुमार को क्या हुआ है, पिछले दिनों से ये बात बड़ा एक गंभीर विषय बन गई है जी। जब से उनके विधायकों का आदान प्रदान, उनके सांसदों का, उनके नेताओं का आदान प्रदान हुआ है, तो सरकार के अंदर नीतीश कुमार खोए खोए से रहते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, एक दलित सम्मेलन में नीतीश कुमार पहुंचे और वो सम्मेलन चल रहा था, तो वहां रुके नहीं। मुश्किल से 30 सेकंड में ही वहां पर गए और जाने के बाद वहां उनसे ये कहते हुए कि मुझे एक दूसरे प्रोग्राम में जाना है, कार्यक्रम में जाना है, वहां से चले। एक कुर्सी, वहां जो कुर्सियां पड़ी थी, उस कुर्सी तक पे भी नहीं बैठे। तो लोगों ने कहा कि किस तरीके के दलित हितैषी नेता हैं, ये कैसे दलितों का, फिर बहुजन समाज को बहुजन समाज का अपने आप को हितैषी बताते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी। जैसे महात्मा गांधी का जो शहादत दिवस आया था, उस शहीदी दिवस के मौके पर भी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करने की जगह तालियां बजाने का काम किया था। तो नीतीश कुमार का जो मानसिक संतुलन है, अब ये तो डॉक्टर्स और जो मनोवैज्ञानिक हैं, चिकित्सक, वो अच्छा बता सकते हैं कि आखिर नीतीश कुमार का जो जो उनका माइंड है, मेंटल स्थिति है, वो स्टेटस है, वो क्या है। लेकिन जो उनके कारनामे हैं, जो उनके कांड हैं, वो कतई माफ़ करने वाले नहीं हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं बेबाक जी, कि जिस तरीके का काम उन्होंने किया है, राष्ट्रगान का अपमान करने का काम जो उन्होंने किया है, अगर उनकी जगह कोई उर्दू नाम वाला व्यक्ति अभी होता, इस पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बन गया होता और जगह जगह मुहिम छिड़ गई होती, जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए होते और न जाने कौन कौन से नामों के दल, उल्टे सीधे जानवरों के नाम पर जो दल बनाए हुए हैं, उन दलों के लोग भी सक्रिय हो जाते और वो भी ये मांग करते कि हमारे देश के राष्ट्रगान का अपमान करने वाले को फांसी से कम सजा पर हम चुप नहीं बैठेंगे। न जाने कितने स्कूल जला दिए होते, न जाने कितनी मार्केट्स में आग लगा दी होती। और यहाँ तक कि अगर राष्ट्रीय महासचिव जो राजद है, विपक्ष की पार्टी है, उसके सैयद फैसल अगर ये काम कर देते तो फिर क्या हाल होता। और अगर जो कांग्रेस में अभी नए नेता हैं अली अहमद अंसारी, वो अगर ये काम कर देते तो फिर क्या होता। तो ये सिर्फ और सिर्फ बचाव होता है। मुख्यमंत्री हैं, सत्ताधारी पार्टी के हैं, वो कुछ भी करे तो माफ है। और अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति धोखे से भी गलती कर जाए तो कोई माफी नहीं है, फिर वो मुद्दा बन जाता है और तूल पकड़ाया जाता है। और विकास कार्यों को और तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दों को और तमाम महंगाई की बातों को छुपाने के लिए कई महीनों तक वो मुद्दा सत्ताधारी पार्टी के लोगों को मिल जाता है। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और ना ही कोई व्यक्ति इस पर सफाई देगा और ना ही किसी का बयान आएगा। लेकिन आखिर नीतीश कुमार को ये हुआ क्या है? वो अजीब अजीब हरकत करते हैं और ये पहली हरकत नहीं है, इससे पहले भी कई बार वो ऐसी अजीबोगरीब हरकत कर चुके हैं। तो नीतीश कुमार को कुछ हुआ है या नीतीश कुमार को कुछ कराया जा रहा है?
ये भी अंदरूनी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल बेबाक जी, सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ में ऐसा काम किया जा रहा है, उनको पता भी नहीं चल रहा। एक कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इस तरीके की बातें भी चर्चा में शामिल हैं कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से किसी व्यक्ति को कमज़ोर करना होता है, कुछ मेडिसिन्स के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए उस व्यक्ति को कमज़ोर करने के लिए उसको वो चीज़ें दे दी जाती हैं और उसको पता नहीं होता। तो इस तरीके की अफ़वाहें हैं या सच्चाई है, ये बातें भी बाज़ार में खूब उड़ रही हैं। ये बहुत सारी बातें बाजार में चल रही हैं, तैर रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है हम और आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन देश में किस किस चीज़ की जांच होनी चाहिए और जांच करेगा कौन? क्योंकि वो तो खुद मुख्यमंत्री हैं, अगर जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जरूर। तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।